जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं, भौमवती अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आषाढ़ मास के स्नान दान की अमावस्या है। साथ ही आज मंगलवार का दिन होने से इसी भौमवती अमावस्या के से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार भौमवती अमावस्या रोगनाशक और शत्रुनाशक मानी गई है। इस दिन व्रत या शिव पार्वती जी की पूजा करने से धन्य धान में बढ़ोतरी होती है। कर्ज से मुक्ति के लिए यह बड़ा उत्तम समय होता है, जिससे कि भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा से व्रत करने वालों और कथा को सुनने वाले भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्हें आरोग्य, सौभाग्य, मोक्ष, धन, पुत्र का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किया गया स्नान, दान, जप, तप, हवन, तर्पण एवं कथा श्रवण का फल अनंत काल तक प्राप्त होता रहता है। तो आज मैं सुना रहा हूं आषाढ़ अमावस्या, भौमवती अमावस्या की संपूर्ण दुर्लभ कथाएं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कथा को अधूरा सुनने से दोष लगता है और पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसीलिए कथा को पूरा सुने। गंगापुर नामक एक नगर था, जिसमें नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुमित्रा के कोई संतान नहीं थी। सुमित्रा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक भगवान शिव जी की आराधना करती थी। वह प्रत्येक मंगलवार और अमावस्या के दिन व्रत करके अंत में भोजन ग्रहण करती थी। ब्राह्मणी शिव सहित हनुमान जी को भोजन के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार इसी प्रकार से भौमवती अमावस्या के दिन ग्रह कार्य की अधिकता के कारण भगवान शिव जी को भोग ना लगा सकी, और जब उसे ख्याल आया तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले अमावस्या को ही भगवान शिव जी को भोग लगाकर वह अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुमित्रा दिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन भगवान शिव जी और हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार उसे 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुमित्रा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले सोमवार को ब्राह्मणी सुमित्रा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुमित्रा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोली, हे सुमित्रा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। उठ पुत्री और वर मां। सुमित्रा अपने आराध्य देव भगवान शिव जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल हो गई और भगवान शिव जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, हे दयानिधान, हे शिव शंकर, मेरी कोई संतान नहीं है। कृपया करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद, आपकी अति कृपा होगी। भगवान भोलेनाथ बोले, हे पुत्री, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुमित्रा बहुत ही हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई और विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा से वह ब्राह्मण भी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर एक पुत्री की प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने माता पिता के घर में ठीक उसी प्रकार से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। और फिर इसके बाद ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का रत्न देवी रखा, क्योंकि वो कन्या सोना प्रदान करती थी। उस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से भगवान भोलेनाथ का व्रत किया था। रत्न देवी का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उन सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्ना देवी 10 वर्ष की हो चुकी थी। तब सुमित्रा ने अपने पति से, मेरी पुत्री रत्ना देवी विवाह के योग्य हो गई है, अब आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दे। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्ना देवी बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, हे स्वामी, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9वें वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात राजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, अभी तो रत्ना देवी मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 वर्ष की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब उसकी पत्नी सुमित्रा बोली, हे स्वामी, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है, माता पिता आवश्यकता से अधिक अपनी पुत्री के धन का उपभोग करते हैं तो वह नरकगामी होते हैं।
हमें पुत्री का धन उतना ही लेना चाहिए जितना हमें शोभा देता है, उसके अतिरिक्त अनावश्यक लोभ करना हमारे लिए नरकगामी होगा। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। अब दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसी ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करके लाओ। दूत अपने की आज्ञा पाकर निकल पड़ा और अमरावती नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह लड़का एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था जिसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। इधर ब्राह्मण को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में उसके पिता से बात करके, शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके उसका विवाह करके ब्राह्मण संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था पर बहुत ही खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्ना देवी तो अब चली जाएगी और मुझे उससे जो सोना मिलता था अब वो नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ धन था मैंने उसे तो विवाह में खर्च कर दिया और जो शेष बचा है वह भी कुछ ही दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्ना देवी मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल न जाए। प्रिय भक्तों, लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा जा रहा था। रात भर अपनी शैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर और भयानक निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्ना देवी को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर की ओर जाएगा तो मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का हत्या करा देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। अब प्रातः काल हुआ तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्ना देवी को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल ब्राह्मण धन के लोभ में वशीभूत हो गया था और उसकी मति खो चुकी थी। पाप पुण्य का उसे विचार न रहा। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया ताकि रत्ना देवी से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही हत्या कर दिया। समाचार कर ब्राह्मण मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्ना देवी से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का हत्या कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना, जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्ना देवी बहुत दुखी हुई करुण क्रंदन वरुदन करती अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती हो जाऊंगी और अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मणी अपनी पुत्री रत्ना देवी के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही के हत्या का पाप अपने सिर ले लिया। रत्ना देवी तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है मेरा, तो दोनों तरफ से मरण हो गया, मुझे दोनों तरफ से हानि हो गई। धन तो अब मिलेगा नहीं, साथ साथ दामाद के हत्या के पाप के लिए मुझे यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ और बहुत ही अपने आप पर खिन्न हो गया। उधर सोमेश्वर की चिता बनाई और रत्ना देवी सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही प्रसन्न हो भगवान शिव जी के साथ माता पार्वती वहां प्रकट हो गए और बोली, हे रत्ना देवी, हे पुत्री, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। जो भी स्त्री अपने पति के लिए इतनी समर्पित होती है, मैं अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती हूं। फिर भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्री, वर मांगो। तो रत्ना देवी ने अपने पति का जीवन मांगा। उसने कहा, हे प्रभु, मेरे पति को जीवन दान दीजिए और इन्हें कभी अकाल मृत्यु ना सताए, ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ बोले, हे रत्ना देवी, तेरा पति दीर्घायु है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा मां। तब रत्ना देवी बोली, हे देवों कि देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य आषाढ़ अमावस्या या भौमवती अमावस्या के दिन प्रातः काल उठकर गंगा में स्नान करके आपका पूजन करेगा, तर्पण और दान करेगा, आप उसके रोग व्याधि को हर लीजिएगा, उनके स्वजनों का कभी भी योग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। साथ ही जो स्त्री भौम अमावस्या का व्रत करे तो वह कभी विधवा ना हो। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु हे पुत्री, तुम्हारे पति और तुम्हारे पुत्रों की रक्षा खुद बजरंग बली करेंगे। यह कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए
इधर सोमेश्वर भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवित हो उठा रत्ना देवी अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और वह प्रत्येक अमावस्या का करने लगी और वह साथ साथ सोमवार तथा मंगलवार को भी उपवास करने लगी। और इस रथराज के प्रभाव से और भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में वह अपने पति के साथ स्वर्ग लोक गई। हे भगवान भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने रत्नावली के दुखों को दूर किया, उसे अखंड सौभाग्यवती और धनवती बनाया, उसी प्रकार इस कहानी को वाले अपने सभी भक्तों का कल्याण करना, उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण करना। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं भौम अमावस्या व्रत की दूसरी कथा, जिसे सुनने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भौमवती अमावस्या व्रत। कथा के अनुसार एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा कि सासू मां, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया। तब सासू ने कहा, बहू ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा, सासू मां, पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है और बजरंग बाल का भी पाठ किया जाता है। फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर का दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से बना खाना खाया जाता है। जब दूसरे साल का व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को देना चाहिए। हे सासू मां, तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है, फिर किसी ब्राह्मण को दान में दिया जाता है। इसे ही 3 पनौती अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना जरूरी होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में क्या होते हैं, सुहाग के ऊपर संकट मंडराता है और घर में अशांति आ जाती है। तब सासू ने कहा कि बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम ये व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बने रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही से रहती थी, उन दोनों में झगड़े होने लगे। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यह सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए अशुभ हो। तब बहू ने कहा, आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहां मिलेंगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर आऊंगी। तब सासू ने कहा कि लक्ष्मी जी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब यह कहकर चली जाती है, तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब तक मैं लक्ष्मी को लेकर नहीं आऊंगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूंगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जाते जाते उसे रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है कि हे बहू, तुम कहां जा रही हो? तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझसे कहती है कि मेरे आने से उसके घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उसके लक्ष्मी चली गई है, तो मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूं। तब गाय माता ने कहा कि हे बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लूंगी। तब वो है बोली, ठीक है गाय माता, बताओ आपके बारे में क्या पूछ लूंगी। तब गाय माता बोली कि हे बेटी, मेरा जब भी बछड़ा होता है वो मर जाता है, जिंदा नहीं रहता है। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ी। अब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में घंटी बंधी हुई है। घोड़ी ने भी कहा, बेटी तू मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, जरूर पूछ लूंगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। आगे जाते बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती जो हाथ और पैर से अपाहिज होती है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहती है।
तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और आगे आती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, ये बेटी तुम कहां से आई हो और कहां जा रही हो? तो वो बहू बताती कि वो लक्ष्मी जी को लेने जा रही है। तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे ही क्यों होते हैं, इस बारे भगवान से जरूर पूछना। तब बहू उनकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है, यानी कि तालाब मिलता है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तालाब का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है, हे तलाई माता, हे तालाब, मैं जरूर पूछ लूंगी, और कहकर वह आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहुत ही थक जाती है, उसे भूख भी लग जाती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहां विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, हे नाथ, ये आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं? तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की और कहा कि यह भूखी प्यासी है और इसे यहां अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो जंगली जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की यह बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का भेष धारण करके और बहू के जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही साधु वेश में भगवान उससे पूछते हैं कि यहां पर क्यों आई हो और कहां जा रही हो। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उसके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करने लगती है। अमावस्या माता बहू को कहती कि बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सजा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करती हूं और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू रास्ते में जो भी मिला सभी के दुखों का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान बोले कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते हैं, तुम उसका दूध पी लेना जिससे उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए हैं, तुम उसके पाट खोल देना, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसको मंदिर में ले जाना और दर्शन करवा देना, वो ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो थी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सजा मिली है, तुम उसे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसीलिए सभी आम खट्टे होते हैं। वह कभी भी मीठी, वो कभी भी कितना भी प्रयत्न करने पर मीठे नहीं होते। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ के मीठे आम, फिर उस पेड़ से मीठे आम आएंगे। और वो तालाब का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वो हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो। प्रिय भक्तों, अब देखिए, बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमस्कार करके घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में उसे जो भी मिला उसके सभी समस्या भगवान से कहा और उनके कहे अनुसार दूर कर दी गई। आम का पेड़ मीठा फल देने लगता है, तालाब का पानी मीठा हो जाता है और साफ हो जाता है, बूढ़ी औरत अपाहिज से ठीक हो जाती है, उसका पैर हो जाता है, और बूढ़ा आदमी, उसकी भी समस्या का समाधान होता है। गौ माता, उसके भी बछड़े जीवित रहने लगते हैं। घोड़ी के गले में जो बड़ा सा घंटा था जिससे उसको तकलीफ होती थी, उसके समस्या से भी उसे आराम मिला। इस तरह सभी ने बहू को आशीर्वाद दिया। घर आते ही उसका घर एक सुंदर महल में परिवर्तित हो गया तथा घर में अन्न धन भरा मिला। तब बहू सास से है, सासू मां, आपने सच कहा था, मैं आपके लिए शुभ नहीं हूं, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहां रहे, मैं मरने जा रही हूं। बेटी, यह सब तुम्हारे पनौती अमावस्या व्रत का फल तुम्हें मिला है, तुम यहां पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू अमावस्या माता की कृपा से खुशी खुशी रहने लगते हैं और बहू को सौभाग्य का वरदान मिलता है। एक दिन बहू का पति भी विदेश से लौट आया और घर में ये सब देखा, तब उसकी मां ने सब बातें उसे बताई। इस तरह वो लोग खुशी खुशी रहने लगे। जय हो अमावस्या माता, जय बजरंग बली,
ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भवमोती अमावस्या की पावन कथा, दुर्लभ कथा, जिसे सुने बिना कथा अधूरा ही रहता है। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था। ब्राह्मण की एक पुत्री थी जो कि बहुत ही गुणवान और सर्वगुण संपन्न थी। जब ब्राह्मण की पुत्री विवाह योग्य हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के लिए वर खोजना शुरू कर दिया ताकि ब्राह्मण की पुत्री को योग्य वर मिली, परंतु गरीबी के कारण विवाह की बात नहीं बन पाती थी। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। वह ब्राह्मण के का सेवा भाव देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। साधु ने ब्राह्मण की पुत्री को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण के पूछने पर साधु ने कन्या के हाथ में विवाह की रेखा ना होने की बात बताई। ब्राह्मण ने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु ने बताया कि पड़ोस के गांव में सोना नामक एक धोबन का परिवार रहता है। कन्या यदि धोबन के परिवार की सेवा करके धोबन से उसका सिंदूर मांग ले तो कन्या विवाह संभव हो सकता है। साधु देवता की बात सुनकर कन्या ने धोबन की सेवा करने का प्रण मन ही मन कर लिया। अगले दिन से ब्राह्मण की पुत्री रोज सुबह उठकर धोबन के घर का सारा काम कराती थी। एक दिन धोबन ने अपनी बहू से कहा कि बहू, तुम कितनी अच्छी हो कि घर का सारा काम कर लेती हो। तब बहू ने धोबन से कहा कि वह तो सोते रहती है। इस पर दोनों बहुत ही हैरान होती हैं। धोबन सोचती है कि बहू जब उठकर काम नहीं करती तो ये घर का काम कौन करता है। अब क्या था, अगले दिन दोनों प्रतीक्षा करने लगी। तभी दोनों ने देखा एक कन्या आती है और धोबन के घर का सारा काम करने लग जाती है। तब धोबीन ने झट से कन्या का हाथ पकड़ लिया। धोबन ने कन्या से पूछा तो कन्या सोना धोबीन के में गिर पड़ी। कन्या ने सोना धोबन को अपना सारा दुख सुनाया। कन्या की बात सुनकर धोबिन उसको अपना सिंदूर देने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन मार्गशीर्ष अमावस्या का दिन था। धोबिन को पता था यह सिंदूर देने से उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सोना धोबिन ने उसकी परवाह नहीं की और व्रत करके कन्या के घर चली गई। सोना धोबिन ने अपना सिंदूर कन्या की मांग में लगा दिया। ऐसे करने से सोना के पति का देहांत हो गया। वापस लौटते समय सोना ने रास्ते में पीपल के वृक्ष की पूजा की और 108 बार परिक्रमा किया। जब सोना घर पहुंचती है तो उसने देखा कि उसका पति जीवित है। सोना ने भगवान का धन्यवाद किया। तब से यह मान्यता है कि मार्गशीर्ष अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है। जय हो सोना, जय पार्वती मैया, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भौमवती अमावस्या की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था और उनके कोई संतान नहीं होने से वे अति दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण ने अपने स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि अब अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा बनाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट हो गई और बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखा है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूं। एक का नाम अमावस्या, दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री कहना कि सुख अमावस्या का व्रत या उपवास करें। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखना। ऐसा 1 साल तक प्रणाम 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या व दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे बड़ी होने पर उसका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या बड़ी ही धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में सर्व संपदा का भंडार भरपूर था, पर छोटी बहन पूनम के दुहक का पार नहीं था। जब बड़ी बहन पूनम के दुहक का पार नहीं था, अमावस्या को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है। तब अमावस्या गाड़ी भरकर सारा सामान लेकर गई और छोटी को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का व्रत तुम भी करो, पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भर के दक्षिणा दान करना। अब क्या था, पूनम ने ऐसा ही किया। अब क्या था, कुछ ही दिनों बाद उसके भी घर में धन धान का भंडार भर गया और उससे एक संतान भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा, उसके दान का हम्पाना बाद दान का भंडार सुख अमावस्या का व्रत आदि विधि पूर्वक करेगा। घर में सुख समृद्धि का भंडार और सदा अटल सुहाग रहेगा।
भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।